हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आज हम आपके लिए वहीदा रहमान और देवानंद का वो किस्सा लेकर आए हैं जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। यूँ तो बॉलीवुड में देवानंद एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने डायलॉग्स के और उनके स्टाइल के सभी दीवाने हैं। यहाँ तक कि देवानंद साहब की एक झलक पाने के लिए लड़कियाँ इतनी बेकरार होती थी कि अपनी छत से भी कूद जाती थी। देवानंद का आलम ऐसा था कि जिस राह से वो गुजरते थे उनको देखने के लिए लाइन लग जाती थी और उनके काले कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि देवानंद कभी भी पब्लिक प्लेस में ब्लैक कोट नहीं पहन सकते हैं, जिस पे कोर्ट ने भी पाबंदी लगा दी थी। देवानंद इतने ज़्यादा हैंडसम थे कि फैंस के अलावा खुद बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियाँ उनके प्यार में दीवानी थी। उसी में से एक थी वहीदा रहमान, जिन्होंने अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया। वहीदा रहमान ने बताया था कि जब वो मुंबई आई थी तो उनकी पहली फ़िल्म देवानंद के साथ ही थी। वो देवानंद की पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन थी और पहली ही बार में उनको देवानंद के साथ काम करने का मौका मिल गया। वहीदा रहमान ने देवानंद की मिमिक्री करते हुए कहा था कि जब पहली बार मैं देवानंद साहब से मिली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था, वहीदा कैसी हो, आओ ये करते हैं, कम ऑन डू दिस उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन मैंने उन्हें कहा, नमस्ते देव साहब। तब उन्होंने तुरंत कहा कि कौन देव साहब। वहीदा ने कहा कि देव साहब ने कहा कि आप मुझे सिर्फ देव बुलाइए, ना कि देव साहब। अगले दिन जब मैं शूटिंग पे पहुंची तब मैं देव साहब को नमस्ते कह रही थी तो वो इधर उधर देखने लगे और कहा कि मैंने कहा है सिर्फ देव। वहीदा रहमान का कहना था कि मैं सीनियर एक्टर को कभी भी उनके नाम से सीधा नहीं बुलाती थी, लेकिन देव साहब का कहना था कि मैं उन्हें सिर्फ देव ही कहूँ। जब ट्विंकल खन्ना ने वहीदा रहमान से पूछा कि देवानंद साहब ने आपके साथ कैसे डिसेंट फ्लर्ट किया और कैसे आपके दिल में उनके लिए प्यार जागा, तब ट्विंकल खन्ना बोलती है कि क्या उन्होंने कहा था कि वहीदा तुम बहुत खूबसूरत हो। इस पर वहीदा रहमान ने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। लेकिन वहीदा रहमान का कहना था कि दरअसल गाइड को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। तब चेतन आनंद और इंग्लिश डायरेक्टर टेड डायनेस्टी दोनों ही मुझे इस फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, जिस पे वो मुझे फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। लेकिन देव साहब ने कहा कि नहीं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको अंग्रेज़ी आती है या नहीं, मेरी रोज़ी सिर्फ वहीदा ही रहेगी। वहीदा रहमान और देवानंद की पहली फिल्म सीआईडी और गाइड थी, जिसमें दोनों ने साथ में काम किया था और इनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। वहीदा रहमान ने कहा था कि गुरु दत्त ने मुझे एक बार कहा कि तुम अपना नाम बदल दो। वहीदा रहमान में कोई चार्म, कोई जूसी, कोई सेक्सीनेस इस नाम में नहीं है, लेकिन वहीदा रहमान ने उनके कहने पर अपना नाम नहीं बदला। साथ में वहीदा रहमान ने ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे ये लिखवाया था कि वो वही कपड़े पहनेगी जो उन्हें समझ में आएंगे। वो किसी भी तरह की सेक्सी ड्रेस नहीं पहनेगी जो कि डीप हो या उनका बॉडी दिखाई दे। उनका कहना था कि जब मैं मैच्योर हो जाऊंगी तब मैं बिकनी पहनने को भी तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनूंगी। यहाँ तक कि एक बार सेट पर जब डायरेक्टर ने उन्हें डीप नेक का ब्लाउज़ पहनने को दिया था तब वहीदा रहमान ने वो कपड़े पहनने से मना कर दिए थे, जिस पे डायरेक्टर ने कहा था कि अगर ये नहीं पहनोगी तो सेट से चली जाओ। जिसके बाद वहीदा चली गई थी, लेकिन देवानंद ने वहीदा रहमान को सपोर्ट किया। उन्होंने डायरेक्टर को समझाया कि अगर वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहती है तो रहने दो, उन्हें ज़बरदस्ती मत करो। आखिरकार डायरेक्टर ने उनकी बात मानी और वहीदा रहमान को फिर ड्रेस चेंज कर दी। देवानंद हमेशा से ही न्यू टैलेंट को सपोर्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। देवानंद तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन देवानंद की कई कहानियाँ आज भी बॉलीवुड में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।